तो आज हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, ध्वनि के तीव्रता की। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ध्वनि के तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। डेसिबल में हम साउंड का इंटेंसिटी मापते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में साउंड में ये सवाल पूछे जाते हैं कि किस लेवल से, किस स्रोत से ध्वनि की तीव्रता क्या है। जैसे सवाल पूछा जाता है कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ऐसे अलग अलग सोर्सेस से सवाल पूछा जाता है, तो अगर हम याद करेंगे तो हमारे दिमाग का जगह भर जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे कि आप पूरा परिस्थिति से इसको देखेंगे तो आपके लिए याद करना मुश्किल नहीं है, या आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। आप सोचिए कि अगर आप 24 घंटे में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलें और आपको गुस्सा आ गया बात करने में, तो आपका जो आवाज़ होता है वो लाउड हो जाता है, आप तेज़ आवाज़ में बात करते हैं। तो उस दौरान जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो अधिक डेसिबल की होती है। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जहां आपको बहुत प्यार आ रहा है, तो आप उनसे बहुत ही प्यार से धीरे फुसफुसा के बात करेंगे। ऐसा होता है, और ऐसे बात करेंगे कि अगल बगल वाले भी नहीं सुन पाएंगे, शायद बगल के टेबल पे कोई बैठा हो और नहीं सुन रहा हो, तो उसकी ध्वनि की तीव्रता अलग होती है। अगर आप जेट विमान को उड़ते हुए देखेंगे तो उसके ध्वनि की तीव्रता अलग होती है। तो इन दो चार चीज़ों को हम लोगों को याद रखना है, और इसी से सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर कोई एक दूसरे से फुसफुसा के बात कर रहा है तो वहाँ से जो ध्वनि निकलती है उसकी तीव्रता होती है 15 से 20 डेसिबल की। अगर हम साधारण बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो उसके ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 60 डेसिबल की। अगर हम गुस्से में बात कर रहे हैं किसी से तो उसकी तीव्रता होती है 70 से 80 डेसिबल की। अगर आप ट्रक या मोटरसाइकिल के आवाज़ की ध्वनि की तीव्रता देखेंगे तो वो होता है 90 से 95 डेसिबल का। किसी यंत्र कारखाने में चलने वाली मशीनों से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता 100 से 110 डेसिबल होती है। ऑर्केस्ट्रा में बजने वाले गानों में ध्वनि की तीव्रता 110 से 120 डेसिबल होती है। और जेट विमान अगर उड़ान भर रहा है तो जेट विमान से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता 140 से 150 डेसिबल होती है। अब सारा सवाल इसी में से घूमता है, इसी में से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सवाल पूछा गया कि 100 डेसिबल का नॉइज़ का प्रबलता स्तर क्या होगा। तो अभी आपको मैंने बताया कि 100 से 110 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है यंत्र कारखाने की। तो अगर 100 डेसिबल पूछा गया है तो ऑप्शन देखना है कि क्या उसमें दिया गया है। यंत्र कारखाने के शोर से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता 100 से 110 डेसिबल। सवाल में 100 डेसिबल पूछा गया तो यंत्र कारखाने से निकलने वाली शोर। एक चीज़ और याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नगर के लिए सुरक्षित प्रदूषण स्तर निर्धारित किया है 45 डेसिबल का। मतलब ये कि 45 डेसिबल से अधिक अगर किसी नगर में ध्वनि स्तर है तो उसके लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसे ही साधारण मनुष्यों के लिए जो शोर की सह सीमा होती है वो लगभग 80-85 डेसिबल की होती है, क्योंकि 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक होता है, हमारे कान के लिए स्वस्थ नहीं होता है। वैसे ही सवाल पूछा जाता है कि किसी मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होता है। तो मैंने बताया आपको कि साधारण बातचीत में जो ध्वनि का स्तर होता है या ध्वनि की तीव्रता होती है वो 30 से 60 डेसिबल की होती है। तो मानक स्तर 60 डेसिबल होता है। 60 डेसिबल से ज़्यादा के शोर में आप रहते हैं तो वो आपके लिए स्वस्थ नहीं है। तो आप इतनी चीज़ों को याद रखिए। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, कई बार पूछे गए हैं।